हम हर रोज टाइम देखते हैं। घड़ी की टिक टिक, डिजिटल क्लॉक की चमकती संख्याएं और दीवार पर लटकी घड़ी हमें समय का एहसास दिलाती हैं। सूरज उगता है, सूरज डूबता है। दिन और रात का यह चक्र हमें समय के बीतने का आभास कराता है। हम बूढ़े होते हैं तो टाइम बीतता हुआ महसूस होता है। चेहरे पर झुर्रियां, बालों का सफेद होना, ये सब समय के प्रभाव को दर्शाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि टाइम वो नहीं है जो हम सोचते हैं, क्या होगा अगर समय बस एक मानसिक अवधारणा है? अगर टाइम, जैसा हम जानते हैं, बस एक वहम है? क्या समय वास्तव में अस्तित्व में है या यह सिर्फ हमारी समझ का एक हिस्सा है? ये सवाल सोचना आसान नहीं है, लेकिन ये सवाल हमारे यूनिवर्स को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। ब्रह्मांड की गहराइयों में समय की प्रकृति को समझना एक चुनौती है। साइंटिस्ट और फिलोसोफर सदियों से टाइम के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने समय की परिभाषा और उसकी वास्तविकता पर गहन अध्ययन किया है। कुछ लोग मानते हैं कि टाइम इस दुनिया का एक बुनियादी हिस्सा है, तो कुछ लोग इसे इंसानों द्वारा बनाया गया एक आइडिया मानते हैं। समय की यह द्वंद्वात्मकता हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये एपिसोड टाइम के रहस्यों को एक्सप्लोर करता है, खासकर स्पीड और ग्रेविटी के साथ इसके रिश्ते को, और कैसे ये दोनों समय को प्रभावित करते हैं, और टाइम ट्रैवल के अजीबोगरीब विचार को समझने की कोशिश करता है। क्या हम वास्तव में समय में यात्रा कर सकते हैं या यह सिर्फ विज्ञान कथा है? आइए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करें। टाइम को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हम अक्सर टाइम को एक सीधी लाइन की तरह देखते हैं जो पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट से गुजरती हुई फ्यूचर तक जाती है। साइंस के नजरिए से टाइम बदलाव का एक पैमाना है। इसी से हम चीजों की मूवमेंट, घटनाओं की अवधि और चीजों के होने के क्रम को ट्रैक करते हैं। फिलॉसफी के नजरिए से टाइम एक और भी कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है। कुछ फिलोसोफर कहते हैं कि टाइम बस एक वहम है, जबकि कुछ का मानना है कि यह रियलिटी का एक फंडामेंटल हिस्सा है। हम इसे कैसे भी डिफाइन करें, टाइम हमें अपनी तरफ खींचता है। यह हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है और यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को आकार देता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से टाइम के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। आइंस्टाइन के काम से एक महत्वपूर्ण बात यह पता चली कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। यह सभी के लिए एक ही गति से नहीं चलता, बल्कि टाइम रिलेटिव है। मतलब यह स्पीड और ग्रेविटी जैसे फैक्टर से प्रभावित हो सकता है। आइंस्टाइन ने बताया कि हम 4 डायमेंशनल यूनिवर्स में रहते हैं। हम 3 स्पेशल डायमेंशंस, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और एक टेम्पोरल डायमेंशन टाइम का एक्सपीरियंस करते हैं। ये सभी डायमेंशंस मिलकर एक फैब्रिक बनाते हैं जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। यह फैब्रिक स्थिर नहीं है, इसे मोड़ा और फैलाया जा सकता है, और यही वॉर्पिंग टाइम से जुड़े कुछ सबसे दिलचस्प नजारों को जन्म देता है। आइंस्टाइन के सिद्धांतों का एक सबसे अजीब नतीजा है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन का मतलब है कि किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के मुकाबले तेज गति से चलने वाली चीजों के लिए टाइम धीमा हो जाता है। कोई चीज जितनी तेजी से चलती है, उसके लिए टाइम उतना ही धीमा हो जाता है। कल्पना कीजिए कि एक स्पेसशिप प्रकाश की गति के बहुत करीब ट्रैवल कर रहा है। स्पेसशिप के अंदर का टाइम धरती पर चल रहे टाइम से धीमा होगा। यह इफेक्ट सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, इसे एटॉमिक क्लॉक्स का उपयोग करके एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जा चुका है। जिस तरह स्पीड टाइम को प्रभावित करती है, उसी तरह ग्रेविटी भी करती है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी हमें बताती है कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है। ग्रह और तारे जैसी भारी चीजें स्पेस टाइम में एक डिप बनाती हैं, जैसे ट्रैम्पोलिन पर रखी एक बोलिंग बॉल। स्पेस टाइम का यह कर्वेचर टाइम के गुजरने को प्रभावित करता है। मजबूत ग्रेविटेशनल फील्ड्स में टाइम धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि धरती पर समुद्र तल पर टाइम पहाड़ की चोटी की तुलना में थोड़ा धीमा चलता है, जहां ग्रेविटेशनल पुल कमजोर होता है।
ब्लैक होल शायद टाइम पर ग्रेविटी के प्रभाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्लैक होल स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां ग्रेविटी इतनी मजबूत होती है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता। ब्लैक होल का तीव्र ग्रेविटेशनल पुल टाइम को असाधारण रूप से वॉर्प कर देता है। अगर आप ब्लैक होल में गिरती हुई घड़ी को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे घड़ी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन, जहां से वापसी संभव नहीं, के पास आती है, उसकी सुइयां धीमी होती जाती हैं। आपके नजरिए से घड़ी अंततः इवेंट होराइजन पर टाइम में जमती हुई दिखाई देगी। जहां ब्लैक होल एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फील्ड्स का उदाहरण है, वहीं वर्म होल स्पेस टाइम के अंदर थियोरेटिकल सुरंगें हैं जो यूनिवर्स में दूर की जगहों को जोड़ सकती हैं। ये सुरंगें अगर एग्जिस्ट करती हैं तो शॉर्टकट का काम कर सकती हैं, जिससे कम टाइम में विशाल कॉस्मिक डिस्टेंसेस पर ट्रैवल करना संभव हो सकता है। कुछ फिजिसिस्ट का मानना है कि वर्म होल टाइम ट्रैवल को भी संभव बना सकते हैं। उनका कहना है कि वर्म होल के जरिए ट्रैवल करके आप स्पेस टाइम में एक अलग बिंदु पर पहुंच सकते हैं, संभवतः भूतकाल या भविष्य में। हालांकि वर्म होल का एग्जिस्टेंस अभी भी थियोरेटिकल है और उनके अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नहीं है। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट पैराडॉक्सेस से भरा है, ऐसी स्थितियां जहां कॉज एंड इफेक्ट के नियम टूटते हुए प्रतीत होते हैं। सबसे प्रसिद्ध पैराडॉक्सेस में से एक है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए कि आप टाइम में पीछे ट्रैवल कर सकते हैं और अपने दादा को अपनी दादी से मिलने से रोक सकते हैं। अगर वे कभी नहीं मिले तो आपके माता पिता का जन्म कभी नहीं होता और न ही आपका होता। लेकिन अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ तो आप टाइम में वापस जाकर उनकी मुलाकात कैसे रोक सकते हैं? ये पैराडॉक्सेस उन लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज को उजागर करते हैं जो तब सामने आती हैं जब हम कॉज एंड इफेक्ट की अपनी समझ के साथ टाइम ट्रैवल को रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि भूतकाल में टाइम ट्रैवल अभी भी साइंस फिक्शन में ही संभव है, लेकिन इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि टाइम स्पीड और ग्रेविटी से प्रभावित होता है। वैज्ञानिकों ने इस पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो इस तथ्य को साबित करते हैं। एटॉमिक क्लॉक्स के साथ किए गए एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि तेज गति से ट्रैवल करने वाली घड़ियों के लिए टाइम धीमा हो जाता है, जो टाइम डायलेशन के बारे में आइंस्टाइन की प्रेडिक्शंस की पुष्टि करता है। जब एक एटॉमिक क्लॉक को तेज गति से चलने वाले विमान में रखा गया और दूसरी क्लॉक को जमीन पर रखा गया, तो विमान में रखी क्लॉक ने धीमी गति से समय दिखाया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऑब्जर्वेशंस ने भी टाइम डायलेशन के प्रमाण दिए हैं। आईएसएस पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स ने देखा कि उनकी घड़ियां पृथ्वी पर रहने वालों की तुलना में धीमी चलती हैं। आईएसएस पर लगे क्लॉक्स, जो तेज गति से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जमीन पर लगे क्लॉक्स की तुलना में थोड़ा धीमा चलते हैं। यह अंतर बहुत छोटा होता है, लेकिन इसे मापा जा सकता है और यह आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सपोर्ट करता है। इन एक्सपेरिमेंट्स ने कई अन्य के साथ टाइम की हमारी समझ को एक एब्सोल्यूट नहीं, बल्कि एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट के रूप में मजबूत किया है। समय की यह रिलेटिविटी हमें यह समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड में समय और स्पेस कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, और यह हमारे डेली लाइफ के कई एस्पेक्ट्स को प्रभावित करता है। तो क्या टाइम सचमुच में एग्जिस्ट करता है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। इसका जवाब साइंस की कई चीजों की तरह जटिल है। वैज्ञानिकों ने इस पर कई थ्योरीज और हाइपोथेसिस दी हैं। हालांकि हम टाइम को अतीत से भविष्य तक एक लिनियर प्रोग्रेशन के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं, यह हमारी परसेप्शन का हिस्सा है। लेकिन फिजिक्स की हमारी समझ बताती है कि टाइम उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। यह एक कॉम्प्लेक्स डायमेंशन है। टाइम स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है और यह कनेक्शन बहुत गहरा है। स्पीड और ग्रेविटी से प्रभावित होता है, जिससे टाइम का फ्लो बदल सकता है और शायद इतना वॉर्प और डिस्टॉर्ट भी हो सकता है जितना हम अभी समझने लगे हैं। ब्लैक होल्स में टाइम का बिहेवियर बहुत अलग होता है। टाइम यूनिवर्स की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है
जो हर चीज को प्रभावित करती है, या इंसानों द्वारा बनाया गया एक कंस्ट्रक्ट जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप करता है? यह अभी भी एक ओपन क्वेश्चन है। क्या टाइम एक इल्यूजन है या एक रियलिटी? शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टाइम का रहस्य हमें अपनी तरफ खींचता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है, और हमें इंस्पायर करता रहता है नई डिस्कवरीज और इनोवेशंस के लिए। हमें स्पेस की गहराइयों और अपनी समझ की गहराइयों को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करता है। यह जर्नी कभी खत्म नहीं होती।